हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तबीयत आपकी ठीक होगी। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज 26 सितंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। और बेल आइकन को प्रेस करने के अलावा अगर आप लोग मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टार आईक्यू एजुकेशन के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। और मेरी हर क्लास को फ्री में देखना चाहते हो अनअकैडमी पे तो आप लोग जो है स्टार आईक्यू अनलॉक कोड का इस्तेमाल अवश्य करिएगा। हर रोज़ मेरी अनअकैडमी पे क्लासेस होती है, उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मुझे वहाँ पर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कोई भी कोर्स अगर अनअकैडमी पे परचेज करते हैं तो आप लोगों को इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए आप लोग मेरा अनलॉक कोड स्टार आईक्यू इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? मुख्यमंत्री बागवानी योजना के तहत बागवानी से जुड़ी कितनी फसलों को मिलेगा बीमा कवर? तो इस सवाल का सही आंसर आप लोगों ने मुझे दिया था 21, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक था। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा? मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने करनाल के काछवा, अच्छा काछवा नाम आते ही एक क्वेश्चन मुझे तुरंत याद आ गया कि हरियाणा की पहली ई लाइब्रेरी सबसे पहले काछवा में खोली थी। अगर आपको याद है तो मैंने ये पढ़ाया था। हरियाणा के करनाल जिले का काछवा गांव जो है यहाँ की पहली ई लाइब्रेरी खोली थी, याद रखना। और करनाल जिले का सिरसी गांव जो है वो गांव हरियाणा का पहला गांव या पूरे भारत का पहला गांव जो लाल डोरा मुक्त हुआ था। तो काछवा पुल से कैथल रोड पुल के बीच कितने करोड़ की लागत से बनाए जा रहे मनोरंजन पार्क का निरीक्षण कर अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा 6.5 करोड़, यानी कि डी वाला ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने आज ही के दिन यानी कि 26 सितंबर को काछवा पुल से कैथल रोड के बीच में जो 6.5 करोड़ की लागत से एक पुल बनाया जा रहा है, या यूं कहिएगा एक मनोरंजन पार्क बनाया जा रहा है। पूरा स्मार्ट सिटी ही है करनाल वैसे, और इसको और अच्छे से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के प्रयास चल रहे हैं। और इस मनोरंजन पार्क का निरीक्षण किया और अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि इसे तुरंत प्रभाव से और इस काम में जो है तेजी लाई जा सके। स्मार्ट सिटी के रूप में हरियाणा का करनाल तो है ही है, यहाँ के रेलवे स्टेशन है या और जो प्रोजेक्ट हैं उनको भी विकसित किया जा रहा है। के अलावा गुरुग्राम है, गुरुग्राम को भी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की बातें तो ऑलरेडी चल ही रही है, सिंगापुर की तर्ज पे विकसित। कल के दिन में मैंने आपको पढ़ाया था अम्बाला कैंटोनमेंट एरिया है, उसको भी सिंगापुर की तर्ज पे विकसित किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको मतलब स्विट्ज़रलैंड की तर्ज पे, सिंगापुर की तर्ज पे, ऐसे शहरों की तर्ज पे जो है ना विकसित किया जाएगा इन शहरों को हरियाणा के, और इन्हें आप स्मार्ट सिटी प्रोग्रेस रिपोर्ट ही कह सकते हैं। आज का दूसरा सवाल जो कि बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में, समर्पण पोर्टल के तहत हरियाणा में कितने विभागों को एक साथ जोड़ा गया है? समर्पण पोर्टल के तहत हरियाणा में जो है ना टोटल एक साथ 12 विभागों को ऐड किया गया है, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही रहेगा हमारा। इसके लिए जो भागीदार क्षेत्र है यानी कि जो पार्टिसिपेट करने वाले एरिया है वो तो टोटल है 9 यहाँ पे, ठीक है ना। और विभाग है 12 है। वॉलंटियर की जो सीरीज़ है वो है टोटल 29। वॉलंटियर के जो फील्ड है वो कौन से? खेल मित्र है, वृक्ष मित्र है, शिक्षा है, किसान मित्र है, स्वच्छता मित्र है, कौशल विकास, सामाजिक ऑडिट, योजना और सर्वेक्षण, महिला एवं बाल सहायता। एक्चुअली अभी आपको याद होगा हरियाणा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पे ई गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में एक समर्पण पोर्टल और एक साथ में जो है ना हुनर हरियाणा, ये दोनों लॉन्च किए थे। ये अपने तरह के एक अनोखा वॉलंटियर कार्यक्रम है ताकि हरियाणा के अंदर जो है ना जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनके लिए और जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए एक्चुअली ये यूज़फुल है एंटरप्रेन्योर्स, यूथ एंड स्कूल स्किलिंग के लिए। और हुनर विल मेक कॉलेज स्टूडेंट इंडस्ट्री रेडी। एक्चुअली कॉलेज से ही आप लोगों को जो है ना कुछ हुनर सिखाया जाएगा जिससे आप लोग जो है ना इन फ्यूचर कॉलेज से पास आउट होते ही अपने हुनर के बलबूते कुछ एक बिजनेस या कुछ एक स्टार्टअप कर सकें। इनिशिएटिव ये किसके द्वारा है? हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन के द्वारा टू नेचर एंटरप्रेन्योर एंड फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव स्टार्टअप एंड हॉन देयर स्किल्स। एक्चुअली सीधा सा मतलब इतना ही है कि कॉलेज स्टूडेंट जो है ना अपनी स्किल पे काम करे
आपको एक बात याद होगी, हरियाणा की एक विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी है। विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी पलवल के दुधौला में है और वो भारत की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि स्किल डेवलपमेंट पे आधारित यूनिवर्सिटी है। ऐसी यूनिवर्सिटी पूरे भारत में तो कहीं नहीं है, पलवल के दुधौला में है। इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, नाम है विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी, जो कि स्किल डेवलपमेंट में काम कर रही है और उसमें पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ई गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए यही है, ठीक है ना, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर को आगे ले जाने के लिए, ह्यूमन वैल्यूज़, ह्यूमन कैरेक्टर्स, ठीक है ना, प्लेइंग बैक सोसाइटी में गवर्नमेंट इनिशिएटिव को लागू करना, वॉलंटियर्स को थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति के विल पावर्स में हेल्प करना, इन सभी के लिए जो है ना ये एक वॉलंटियर प्रोग्राम है हरियाणा के अंदर स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है समर्पण पोर्टल। ये मतलब बेसिकली इतना समझ लीजिएगा, जो लोग अपने स्वेच्छा से कोई काम करना चाहता है वो इस समर्पण पोर्टल पे रजिस्टर करवाए और लोगों की सहायता करे। वॉलंटियर्स को थोड़ा यूँ कहिएगा वैल्यू या पहचान देने के लिए समर्पण पोर्टल हरियाणा में लागू किया गया है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इसकी जो मतलब आपको एड ऑन होना है वॉलंटियर्स के लिए तो यही है, वेरिफिकेशन है, परिवार पहचान पत्र आईडी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, वॉलंटियर्स का लॉगिन करना है, माई समर्पण बन जाएगा और कंट्रीब्यूशन करना है एज ए वॉलंटियर, किस में आप सहयोग कर सकते हो। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। तो हरियाणा के किस लड़के ने सियाचिन ग्लेशियर की 15,000 फीट से भी ऊंची कुमार पोस्ट पर अपना परचम लहराया है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस सवाल का सही आंसर रहेगा अजय कुमार, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ठीक रहेगा। अजय कुमार ने ऐसा किया है। देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में संबोधित किया और उस दौरान जो है ना 8 दिव्यांग लोगों की चर्चा की, जिन्होंने अपने जज्बे और हिम्मत से हर किसी को हैरान किया। उनमें से दिव्यांगों ने खून जमा देने वाली ठंड के बीच, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर कहिएगा, और उसकी 15,000 से भी ज़्यादा ऊंचाई पर कुमार पोस्ट पड़ता है, उसको फतेह किया। और इसमें हरियाणा के एक दिव्यांग है जिनका नाम है अजय कुमार, इनका भी नाम शामिल किया। हालांकि इनकी सराहना तो हरियाणा के सीएम साहब ने भी की है, ठीक है ना, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना ही है। मोदी साहब ने कहा है कि पीएम मोदी ने दिव्यांगों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सियाचिन ग्लेशियर के बारे में हम सभी जानते हैं, वहाँ की ठंड ऐसी भयानक है जिसमें रहना आम इंसान के बस की बात नहीं है। कुछ ही दिन पहले सियाचिन के इस दुर्गम इलाके में 8 दिव्यांगजनों की टीम ने जो कमाल कर दिखाया वो हर देशवासियों के लिए गर्व की बात है। ये बात की है एक्चुअली। और ये जो हैं इनमें से महेश है, अक्षत रावत है, पुष्पक गवांडे है, अजय कुमार है, लोबसांग चोसपेल है, मेजर द्वारकेश है, इरफान अहमद मीर है, चोंजिस एनगमो हैं। तो ये लोग हैं, इन्होंने ऐसा जाबाज काम किया। हरियाणा के सीएम साहब ने भी तारीफ़ की कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा सोशल मीडिया ऐप कू पर कहा कि अजय कुमार की तारीफ़ है। उन्होंने कू पर लिखा है कि सियाचिन ग्लेशियर की 15,000 फीट से भी ऊंचाई कुमार पोस्ट पर अपना परचम लहराने वाली टीम के सदस्य अजय कुमार ने हम सभी को गौरवान्वित किया है। दिव्यांग होने के बावजूद ऐसा काम किया। इस लाल ने जुझारूपन को जज्बा कह सकते हो आप लोग, इस सभी के लिए प्रेरणादायी बात भी है। हरियाणा में पेपर लीक नेटवर्क को ख़त्म करने हेतु हाल ही में कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है? तो अभी हाल ही में एक टोल फ्री नंबर जारी किया है 1800-180-2022, यानी कि सवाल का सही आंसर होगा बी वाला ऑप्शन सही रहेगा, 1800-180-2022। याद रखना, पेपर लीक नेटवर्क को ख़त्म करने हेतु एक टोल फ्री नंबर होगा। इस नंबर पर कॉल करके देनी होगी शिकायत, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये पॉइंट आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार द्वारा, बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इन फ्यूचर आने वाले पेपरों के लिए। हरियाणा सरकार द्वारा वनस्पति जीव जंतु की समृद्ध विविधता का पता लगाने और इसे संरक्षित करने के लिए पहला मशरूम सर्वेक्षण कब यमुनानगर जिले के कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा डियर 30 सितंबर 2021 को, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पे इंग्लिश का एक वोकैब वर्ड है फ्लोराफोना, बहुत इंपॉर्टेंट है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चा या बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। फ्लोरा का मतलब और फोना का मतलब क्या होता है? देखिएगा,
जो खास प्रकार की वनस्पति और खास प्रकार के जीव जंतु होते हैं ना, उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है फ्लोरा फोना। याद रखना आप लोग, विशेष प्रकार के, जैसे कोई जंगल के अंदर विशेष प्रकार का पौधा हो, कोई विशेष प्रकार की जीव जंतु पाए जाते हो, विशेष प्रकार का जीव पाया जाता हो, उसके लिए आप लोग ये वर्ड टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ फ्लोरा एंड फोना। तो आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। कलेसर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? यमुनानगर में है। ये पॉइंट भी आपको यहाँ से याद रख लेना है, ठीक है डियर। तो 30 सितंबर को ऐसा होगा। अभी रिसेंटली जो है ना, सर्वेक्षण के परिणाम कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य के वन्य जीव और जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए प्रभावी रूप से होंगे, ताकि एक रणनीति तैयार होगी कितने जीव जंतु यहाँ रहते हैं, ताकि आने वाले टाइम में उनकी व्यवस्था हो सके। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को देखने के आधार भी बन जाएंगे। मतलब यूँ समझ लो कि आप जनसंख्या काउंटिंग क्यों करते हो। आप लोग यूँ समझ लीजिएगा कि आपके घर पे कोई राशन पानी है, आप लोग गिन लेते हो कि ये इतनी चीज़ पड़ी है, इतनी बाकी रह गई है। तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा, आप लोग एक मैनेजमेंट या अपने माइंड मेकअप कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, इतना रह गया है, इतना काम है, तो इसके बाद में मुझे ये चीज़ लेके आनी है। तो ऐसा ही कुछ है कि जीव जंतुओं की काउंटिंग हो जाएगी, सर्वेक्षण हो जाएगा, तो उनकी मैनेजमेंट है, प्रबंधन रणनीति जो है ना, वो बहुत अच्छी हो जाएगी इससे। और हरियाणा के जो हमारे कृषि मंत्री है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, इनका नाम है जेपी दलाल। इन्होंने रिसेंटली जो है कृषि एवं किसान कल्याण पशुपालन मंत्री, जो पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री जिनका नाम है पुरुषोत्तम रूपाला, उनसे मुलाकात की है, जो कि भारत सरकार के हैं। एक बात याद रखिएगा, ये कानून मंत्री भी हैं जेपी दलाल, और ये लोहारू से जीते हुए हैं। इसी के साथ में इस लेक्चर को तो मैं समाप्त कर रहा हूँ। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि हरियाणा के किस जिले के खिलाड़ी इलम चंद को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा व्योवृद्ध सम्मान दिया जाएगा? सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, पंचकुला। बताइए विस्तार से इस वाले सवाल के बारे में। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा। कल फिर हाजिर होऊंगा आपको कुछ नया सिखाने के लिए, नया पढ़ाने के लिए। तब तक आप स्टार IQ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।